जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। इसी तरह प्यार बनाए रखें और सत्संग सुनते रहें। पूरा वीडियो को ध्यान से सुने और अपने आभा मंडल को और अधिक प्रकाशित करें। ओरा के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की है और आज हम बात करेंगे कि ये जो ओरा है ये किस प्रकार से अट्रैक्टिव बन सकता है और कैसे इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि आपका ओरा बहुत अधिक पावरफुल है या फिर और अधिक पावरफुल हम बना कैसे सकते हैं, ये सभी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें, तो एक संकेत तो सबके पास है, मुस्कान बनाए रखें। हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो आभा मंडल आपका स्वयं ही प्रकाशित होता रहेगा और इसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। जैसे खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं तो हवा और प्रकाश स्वयं आ जाते हैं, ऐसे ही यदि मुस्कुराते रहेंगे तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। प्रभु भी मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और एक संभाव की स्थिति में हम आ जाते हैं। हर स्थिति में स्वयं को ताकतवर बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, ये सब आएगा योग और साधना से। दूसरा आता है कि भय न रखें। जो ईश्वर का हो गया वो भय से दूर हो गया। प्रभु की शरण में जाने पर भय से दूर हो जाएं। जो होना है विधान में जो है उसको स्वीकार कर लें और जो पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें। अट्रैक्टिव ओरा वाले बने। जब आपकी प्रेजेंस कहीं हो, आप प्रभावित कर सके लोगों को और स्वयं भी वहां से कुछ सीख कर आ सके, ऐसा आभा मंडल बनाएं। इसकी क्लींजिंग करें। एक तो जैसे होता है कि हमें निकृष्ट ओरा वाले लोग जो होते हैं उनका चिंता वाला भाव बना रहता है। जो भी लोग थोड़ा बहुत, जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग चिंता की बातें ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए क्योंकि चिंता चिता समान है। मनुष्य जीवन में चिंताएं हो जाती हैं, लेकिन अत्यधिक विचार करना, जैसे जिसे हम ओवर थिंकिंग भी कहते हैं, ये नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। हमेशा अपने आसपास बैठे लोगों का ध्यान रखें कि वो पॉजिटिव बातें करते हों, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। और इस जीवन में ना कोई भी बेहतर हो सकता है और बेहतर से बेहतरीन भी आपको बहुत मिल जाएंगे। आप नजर उठाएंगे तो ऊंचे से ऊंचे धनवान मिलेंगे, ऊंचे से ऊंचे आध्यात्मिक लोग मिलेंगे, भौतिक सुख भी ऊंचे से ऊंचे होंगे। और यदि नजर नीची करेंगे तो आपको सड़कों और चौराहों पर गरीब लोग भी दिख जाएंगे जिनके पास छत नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को अन्न नहीं। ऐसे भी लोग हैं। कुछ शारीरिक दृष्टि से कमजोर हैं, कुछ मानसिक दृष्टि से कमजोर हैं, कुछ धन की दृष्टि से कमजोर हैं, कहीं पर रिश्तों में टकराहट है, कहीं प्रेम का अभाव है। ऐसे बहुत अलग अलग विभिन्न स्तरों के लोग हैं। जब भी स्वयं को ताकत देनी होती है तो हमें नीचे देखना चाहिए कि ये भी तो अपना जीवन जी रही है, हम इनसे तो अच्छे हैं, हमें 3 समय का अच्छा भोजन मिलता है, हम अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे से मतलब धुले हुए, साफ सुथरे और अच्छे विचार रखें। जब कभी ऊंचा उठना है तो फिर परिश्रम को देखें, कर्म को देखें कि किसी ने कितनी मेहनत से, कितने प्रयत्न से अपनी इस सफलता को प्राप्त किया है। वहां पर हमें अधिक मेहनत करनी है और ऊंचा उठने का प्रयास करना है, परंतु चिंता में नहीं रहना, क्योंकि चिंता करने से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ यदि आप कल्पनाओं में सोचते रहेंगे कि काश ये होता या फिर हम उनके जैसे ना होकर इतने बड़े बन जाते, इस तरह की चिंताओं में नहीं। यदि आपको ऊपर उठना है तो विचारों से उन्नत बनिए, स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, हर सिचुएशन में संभावी रहें, साधना करें। जितना अधिक ध्यान और मेडिटेशन करेंगे, स्वयं की चेतना का उद्धार करेंगे, उतना ही आप शक्तिशाली बनेंगे। एक शक्तिशाली पॉजिटिव अट्रैक्टिव ओरा को अपने अंदर लेकर आइए। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या इसे किसी बाहरी साधन से बढ़ाया जा सकता है, यानी जैसे क्रिया विरिया के द्वारा, जैसे, तो ये जो अन्य साधन है ये बहुत निम्न स्तर का काम करते हैं। जितने भी, अब जैसे हो जाता है ग्रह नक्षत्र खराब है तो इसका ये वास्तु दोष है, ये सब बहुत मतलब कम क्रियाएं काम करती हैं।
ज्यादा आपका कर्म काम करता है। और यदि पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, आपके नक्षत्र ग्रह किसी को लगता है कि इस तरह के उपाय करने से, तो उपाय करने में आप सत्संग का सहारा ले सकते हैं। और यदि किसी मंत्र उच्चारण का सहारा लें, किसी पुरोहित इत्यादि को जो ज्ञाता हो उनको बुलाकर सहारा लें, तो वो ले सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके द्वारा किए गए कर्मों से ही ये शक्ति बढ़ जाएगी। ये शक्ति बढ़ेगी आपके अंतर्मुखी होने से, आंतरिक विचारों की क्षमता से। तो स्वयं की शक्ति को बढ़ाना है। बहुत ज्यादा पाखंड इत्यादि में बहुत विश्वास, क्रियाक्रम में नहीं रखना है। आंतरिक शक्ति पर, अपने विचारों पर, अपने कर्म पर ध्यान देना है। जितना अधिक आप पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनका ध्यान रखेंगे, करुणा में होंगे, प्रेम का संचार करेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, देने का भाव रखेंगे, लेने का कम रखें, देने का ज्यादा रखें। चाहे वो प्यार है, प्रेम है, किसी भी प्रकार की सहायता है, देने का भाव रखें तो आपकी औरा शक्ति बढ़ेगी। डरे नहीं, कर्म पर ध्यान रखें और प्रभु पर विश्वास रखें, आपकी औरा शक्ति निरंतर बढ़ती चली जाएगी। अच्छा अन्न लेते रहें, शुद्ध पानी पीते रहें। पानी का ज्यादा प्रयोग करने से हमारे जो गट हेल्थ के इश्यूज हैं वो समाप्त होते हैं, तो ये भी एक शुद्धिकरण का ही काम करता है। पानी पीते रहें, अच्छा अन्न लेते रहें, प्रकृति का आनंद लें, प्रकृति के आसपास रहें, मिट्टी से जुड़े रहें। कहते हैं ना कि जो धरती से जुड़ा है वो आसमान तक पहुंचने की क्षमता रखता है। तो विचारों में ऊंचाई हो और आप व्यवहार से हर तरीके से करुणा में हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, आप सभी का कल्याण हो और सभी अपने ऑरा को पॉजिटिव, अट्रैक्टिव बनाएं। इसी तरह निरंतर बने रहें और आगे भी सुनते रहें स्वयं को उन्नत कैसे बनाएं। जय श्री कृष्णा।